ऐसे ही लोग आते हैं और पता चल जाता है और अपना ऑफिस छोड़ के भाग जाते हैं लोग। कोई भी सामना करके किसी बात की परिस्थिति क्या है समझाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और पिछले 6-8 महीने से तो कोई वर्क ही नहीं हो रहा है। नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उनमें काम धुआंधार चल रहा है, लेकिन पुराने वालों को पैसा टाइम पे लिया जा रहा है, इंटरेस्ट लिया जा रहा है, 100% सबका टाइमली लिया गया है। जब भी हम कभी आते हैं तो हमसे कभी बात नहीं की जाती है। जब कभी भी आते हैं तो ये लोग कभी अवेलेबल ही नहीं होते हैं। आज भी देख लो, आज एक भी यहाँ पर एनबीसीसी से है नहीं। यहाँ पे हमें परेशान किया जा रहा है, जब से हम परेशान हैं। पेमेंट इनको टाइम पे चाहिए, लेकिन फ्लैट नहीं चाहिए, फ्लैट नहीं देना इनको। नए प्रोजेक्ट इनके आ रहे हैं, उन लोगों को भी धोखे में रखा जाएगा। हम लोगों को तो धोखे में रखा ही हुआ है। मैं तो जनता से बोलूँगा, इनका कोई भी नया फ्लैट अभी जो आए हैं इनके एक बिल्कुल पहले बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार करें, फंसाते हैं उसके बाद में कुछ नहीं करते। और इस प्रोजेक्ट का नाम आदर्श आवास योजना था, जो कि रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया गया था। तो आप देख सकते हैं रिटायरमेंट की एज पे बायर्स को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ हम रेंट पे रह रहे हैं और हम लोन भी दे रहे हैं। हमारे ऊपर डबल मार पड़ रही है। ये प्रोजेक्ट अभी 2025 मार्च पे कंप्लीट हो जाना चाहिए था एज पर एनबीसीसी हेड, बट आफ्टर सितंबर देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन द कंस्ट्रक्शन। तो हम जब भी आते हैं खाली हम 2 क्रेन खड़ी हुई देखते हैं, 2-3 लेबर देखते हैं, उसके अलावा हम यहाँ कुछ नहीं देख रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ फंड रिलीज नहीं हो रहा है, वाईएफसी कह रहा है यहाँ फंड रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन एनबीसीसी कह रहा है कि हमने किसी और को दे दिया। तो हम लोग फंस चुके हैं। तो हम चाहते हैं कोई हमारी हेल्प करे, सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट सुने इस बात को, तो हमारी कुछ हेल्प हो। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देख रहे इन चीज़ों को, जब दिख रहा है कि हर साइट पे मतलब हर साल हर 6 महीने के अंदर जो हमें टाइम दिया जाता है पीरियड कि जून में होगा, 2025 में हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा, वो टाइम पीरियड हर बार बढ़ा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ ये चीज़ें। और हम सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है, कोर्ट में पिटीशन लगाई है आईए की थ्रू, उसको एक्सेप्ट करें ताकि आदर्श आवास योजना का भी पेन सुना जाए। इतनी गर्मी में हम लोग खड़े हैं, कोई शॉप से तो कोई आया नहीं है, हर किसी का अपना अपना दुख है। तो हम लोग इसी चीज़ के लिए आए हैं कि एटलीस्ट कुछ तो प्रोग्रेस हो, हमारे अंदर कोई होप हो कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है कंस्ट्रक्शन में। ये देख सकते हैं पीछे जेसीबी खड़ी हुई है, इस स्टाफ के बंदे को भी 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। पीछे प्रोजेक्ट्स का कंडीशन देख सकते हो, हार्डली 7 to 8 पोस्ट पे खड़े हुए हैं। और अभी भी हमें कोई होप नहीं है कि हमारा इस ईयर के नेक्स्ट ईयर भी हमें हमारे घर मिलेंगे। इनके कानों पे कोई चीज़ नहीं दिख रहा और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब उन्हें न्यू एक्स्ट्रा न्यू एफआईआर हमारा रास्ता भी सीआर की जॉइंट मीटिंग थी वो कोई गया होगा उसमें कमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद आज 1 डेढ़ 2 दिन हो गए और अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं उसके बारे में।